विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनाया जा रहा है। द्वारकाधीश की कृपा के बिना यहाँ आने की इच्छा ही नहीं पैदा होती। अतः यह बात निर्विवाद सत्य है कि भगवान की असीम कृपा हम सब पर है, अन्यथा न गुरु मिलते, न गोविंद मिलते, न नंद मिलते, न तो आज का यह आनंद मिलता, न संत मिलते, न सत्संग मिलता। आज ये जो कुछ भी मिला है उनकी कृपा का ही परिचय है। न आप हमसे मिलते, न हम आपसे मिलते, न हम लोग उनसे, हाँ द्वारकाधीश से मिलते। अगर उनकी कृपा नहीं मिलती, ये संयोग, ये मिलन नहीं होता। आइए उनके धाम में उन्हीं की लीलाओं के माध्यम से उनकी करुणा, उनकी भक्ति, उनकी प्रीति का साक्षात्कार करें। प्रस्तुत की जाएगी दोनों लीला है भक्त के प्रति भगवान के अनुग्रह की झांकी। भक्त सिर्फ चाहता है, भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। भक्त कुछ करना नहीं होता है। हम लोग चाहे कि द्वारका में संग हो, आज लोग किसी के प्रयास से नहीं हुआ, उन्होंने पूरा किया, मेरी सिर्फ इच्छा है। भक्त सिर्फ चाहता है और भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। उसे कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है, बाहरी करुणा, अंदर करुणा, सोचता हूँ और कहना चाहती हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वाणी रुक जाती है, मस्तक झुक जाती है। जी चाहता है न्यौछावर हो जाऊं ऊपर, लेकिन वो भाव कहां से लाऊं जो सुदामा और मीरा के पास था। हम ये जो नृत्य नाटिका कर रहे हैं मनोरंजन के लिए नहीं, वो दिन कब होगा जबकि मेरा भी मन, मेरे मन में भी वही भाव उठेंगे जो सुदामा के मन में उठा था, जो मीरा के मन में उठी थी। काश ये देखते देखते शायद उस दिन कभी आ जाए। वो भाव कहां से लाऊं जो सुदामा और मीरा के पास था,
जी हाँ, इन्हीं दो लोगों पर आधारित है आज का मंचन। एक सुदामा कृष्ण और दूसरा मीरा। एक में सुदामा का मौन प्रार्थना है, सुदामा कुछ मांगते नहीं, कृष्ण बोले हैं, सुदामा चुप रहा है। एक में सुदामा का मौन प्रार्थना है, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना किया है, गुरुकुल में जो उसने गलती की थी उसके लिए क्षमा याचना है। दीनता के बावजूद परिग्रह की भावना से रहित निर्मल, कुछ भी नहीं है सुदामा के पास, लेकिन फिर भी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। दीनता के बावजूद परिग्रह की भावना से रहित निर्मल भक्ति है। वहीं दूसरी ओर मीरा का अनन्य प्रेम है, समर्पण है, एकाकार होने की अभिलाषा है। मेरे तो गिरधर गोपाल की उद्घोष के साथ अपनापन का एहसास। गिरधर गोपाल मेरे, इस अपनापन का एहसास वो मेरे हैं। जिस दिन उनको हम अपना बोल रहे हैं उसी दिन मेरे हो रहे हैं। मेरी तो गिरधर गोपाल की घोषणा है, उस घोषणा के साथ अपनापन का एहसास है। एक और सुदामा न सही, सुशीला को भगवान से भक्ति के साथ संपत्ति की भी याचना है। सुदामा को तो नहीं, लेकिन सुशीला को भक्ति के साथ संपत्ति की भी याचना है। वहीं दूसरी ओर मीरा का राजपाट पति यहाँ तक कि राज पोशाक को त्याग कर द्वारकाधीश के समान की अभिलाषा है। कुछ पाना नहीं है, समर्पित हो रहा है। भगवान का तथास्तु शब्द दोनों के लिए है। सच ही किसी ने कहा है, देने वाले ने दोनों को एक साथ दिया, जिसकी जितनी थी झोली उसने उतना ही दिया। देने वाला तो सबको समान देता है, हमारी पात्र जितना बड़ा है हम उतना नहीं दे पाते। आइए सबसे पहले सुदामा जी का भाषण देखें एवं द्वारकाधीश के दीनानाथ रूप को महसूस करें। मुझे भूख लगी है, कल भी तुमने मुझे पानी पिलाकर सुला दिया था। क्या करूं बेटा, मुझे खाने को कुछ भी नहीं। माँ, वनीता की तरह मुझे पापा मुझे भी अच्छे कपड़े लाकर क्यों नहीं देते? मुझे भी अच्छा खाना खाने का मन करता है। हम लोग गरीब है ना, गरीबी को मिला अच्छा कपड़ा भोजन कहाँ से मिलेगा? हम लोगों का तो भाग्य ही खराब है। हमारी बाबा इतनी विद्वान है, ज्ञानी है, फिर भी हम लोग गरीब क्यों हैं? बोलो ना माँ। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता बहुत बड़े विद्वान हैं, भक्त हैं, और सबसे बड़ी बात है भगवान श्री कृष्ण के सखान हैं। हम लोगों का भी कोई कर्म होगा जो जनता पर कराएंगे। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। अगर बाबा के कर्म खराब होते तो क्या भगवान विष्णु उन्हें अपना मित्र बनाते? उनका नाम लेने से तो पवित्र पावन हो जाता है। बाबा उनके अनंत हो जाएगा। हाँ, ठीक ही कर रहे हो, ठीक ही तो कर रहा है। अमृत अगर पिया नहीं जाए तो भला उससे क्या लाभ हो सकता है? भगवान से जब तक अपनी विद्या कहीं नहीं जाएगी तब तक वो कैसे दूर हो सकती है? मैं अपने प्राणनाथ से बात करके देखती हूँ, लेकिन कैसे बात करूँ? ये तो भगवान के निष्काम भक्त हैं, ये तो कुछ मांगेंगे नहीं। हो सकता है देने पर भी मांगे। जिनके दर्शन मात्र से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, एक बार उन द्वारकाधीश के दर्शन करके तो आए। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ।
अपनी चिंता नहीं है, लेकिन उनका मुरझाया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। उसे सब खबर है। एक माँ से 1000 गुना ज्यादा दया उसके भीतर है। वह हमारी पीड़ा से परिचित है। फिर वो करना क्यों नहीं करते स्वामी? कोई बात तो होगी, उनकी लीला को वही जानते हैं। द्वारकाधीश के स्वभाव को कुछ नहीं जानती, मैं जानता हूँ। उनकी लीला सब क्या कर लेंगे, उनकी लीला का इसको क्या पता पड़ा। स्वामी आप ज्ञानी हैं, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन माँ हूँ। अपने बच्चे का मुरझाया चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। मेरी एक बात सुनिए स्वामी, भगवान साक्षात श्रीपति श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाएंगे। जब वे जानेंगे कि हम मन और वस्त्र के बिना दुखी हैं, तो वे आपको बहुत सारा धन दे देंगे। जब मैंने सुना है वे आजकल द्वारिका में निवास करते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों को अपने आप को दे देते हैं। फिर आप तो उनके परम मित्र हैं स्वामी। धन की तो कोई बात नहीं है सुशीला, किंतु भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इससे बड़ा लाभ और भला क्या हो सकता है। मैं जाऊंगा। कल्याणी, घर में कुछ उपयोग भेंट के लिए कोई वस्तु है क्या? मैं इतनी दूर जाऊंगा, उसको लेके खाली हाथ कैसे जाऊंगा? उसको लेके जाऊंगा। है तो नहीं, पर मैं व्यवस्था करके देती हूँ। बहन, मेरे स्वामी अपने मित्र से मिलने परदेश जा रहे हैं। उपहार देने योग्य कोई वस्तु हो तो दो, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। सर्वेश्वर को मित्र कहता है। तुम जानते हो उनकी दास दासियां हीरे और सोने से लदी रहती है। कहाँ राजा और कहाँ भिखारी। भैया तुम जाकर कहो तो सही, अगर वो नहीं मिलेंगे तो मैं उनके चौखट पर प्रणाम करके लौट जाऊंगा।
याद है वो दिन जब हम गुरु संदीपन के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे। हम लोग एक प्राण दो देह हुआ करते थे। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा मेरे बिना कैसे मन लगता था? प्रभु मैं बार बार आकर के आपकी लीला में बाधक नहीं बनना चाहता था। अपने सखा से हमारा परिचय नहीं कराएंगे? प्रिय, ये मेरे बचपन का गुरु मित्र सुदामा। हम लोग गुरु संदीपन के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे। रुक्मणी जल्दी जाओ, जल और पूजा का सामान ले आओ। जी स्वामी, अभी लाती हूँ। मित्र कितने कांटे खड़े हैं आपके पैरों में मित्र। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी पर हाथ को हाथ छुए नहीं, नैनन ये जल से पर धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन ये जल से पर धोए। आपने गुरुकुल से जाने के बाद विवाह किया या नहीं? ये मैं जानता हूँ कि आपकी विशेष संसार में आसक्ति नहीं, धन में भी आपकी लालसा नहीं, फिर भी आपने विवाह तो किया है ना? हाँ प्रभु, विवाह करनी पड़ेगी। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। अपने नाम के अनुरूप सुशीली होगी। अच्छा मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है? वो भला क्या देती, घर में था ही क्या? ये क्या छुपा रखा है तुमने मित्र? मित्र, ये चूड़ा मुझे क्या पूरे संसार को तृप्त कर सकता है। तो आप ही खा रहे हैं क्या? कुछ हमें भी खाने दे। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये चूड़ा। इसमें कितना अनुराग छिपा है। इसमें भाभी का अनुराग को छुपा है। प्रिय, आज तुम्हें देखकर गुरु महाराज बहुत याद आ रही है। हाँ प्यारे, इस संसार में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। प्रथम गुरु जन्मदाता, द्वितीय गुरु सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला होता है, एवं ज्ञानोपदेश करके परमात्मा से साक्षात कराने वाला तीसरा गुरु होता है। ऐसे तो मैं गुरु में स्वयं जिस पर कृपा करता हूँ, गुरु रूप में उसके पास चला जाता। हाँ प्रभु, संदीपन गुरु ने ही हमें मिलाया था। हमें मिला था प्यार गुरु के चरणों में, हमें मिला था प्यार गुरु के चरणों में, चरणों में, चरणों में, हम तो हो गए माला गुरु के चरणों में, अपन हमारी बारंबार गुरु के चरणों में, अब हो गए
करने अगर ना चाहते तो आपसे मिलन कैसे होता? मन, आपको याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु माँ ने एक दिन हमें ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा। हम लोग जंगल की ओर चल पड़े। अचानक जोर से बारिश होने लगी। हम एक वृक्ष पर चढ़ गए। भूख तो हम दोनों को लगी ही थी, लेकिन खैर जाने दो। सुबह में गुरुदेव आए और हम दोनों को साथ साथ ले गए। कितनी ममता थी हम लोगों पर गुरु की। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए शिष्य को अपना सब कुछ गुरु चरणों पर न्यौछावर कर देना चाहिए। हाँ प्रभु, आज पुरानी बातें मुझे भी याद आ रही हैं। वो गलतियाँ जो हमने की, वो खुशी के पल जो हमने बिताए। ब्राह्मण की पूजा कहाँ है? हमारे प्रीतम पिता कहाँ है? स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी सुशीला हूँ। यह महल आप ही का है स्वामी। यह सब आपके परम में भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा का फल है। मैं तो जन्म से ही गरीब और खाती ही हूँ। मेरी समृद्धि का कारण क्या है? तुम ठीक कहती हो। सब उनकी करुणा से ही दरबार में, उनके दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं और अपने भक्तों की हर कामना की पूर्ति करते हैं। वो एक से भी बढ़कर उदार है। द्वारकाधीश के दर्शन से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो सिर्फ केवल उन्हें चाहता है, उसे तो वे अपने आप को भी दे देते हैं। कल्याणी, मैंने तो उन्हें प्रेम से एक मुट्ठी चिवड़ा अर्घ्य किया था। वो कितने प्रेम से खाए। वो तो भाव के ही भूखे हैं। मुझे जन्म जन्म से उनका प्यार, उनकी मित्रता, उनकी सेवा प्राप्त हो, बस यही मेरा अनुराग है। मेरा अनुराग भगवान चरणों में बना रहे, द्वारकाधीश के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हे द्वारिका के राजा, मेरे मन मंदिर में आजा। संसार चाहिए या असार चाहिए, मान चाहिए या भगवान चाहिए। एक बात तो सोचना ही पड़ा लिखा होगी, लेकिन विकट प्रश्न का समाधान भी वही किसी रूप में देते हैं, क्योंकि वे भक्त के माथे पर व्यथा के पसीना की बूंदे नहीं दे सकते। मीरा का अनुराग इस प्रसंग में दो चीज आपको दिखाई देगी, एक मीरा का अनुराग और दूसरा भगवान का अनुराग।
बैठ जाओ। कि उनकी सिर्फ नहीं हूँ, मेरे जैसे करोड़ों भक्त होंगे, लेकिन मेरे लिए तो मेरा सर्वस्व अभी ठहरो क्या यार। दूसरा कोई नहीं, मेरा पति भी नहीं, यह रास्ते भी नहीं, बस सिर्फ वो। साहिबा, आपकी रीति की भक्त है या प्रेमिका? मैं क्या हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तो सिर्फ उन्हीं की हूँ। मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं उन्हीं की हूँ। मैं उन्हें इसलिए नहीं चाहती कि वो पुरुष हैं, वो इसलिए चाहती हूँ कि वो पुरुषोत्तम हैं। साहिबा, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। जब सब कुछ भगवान की कृपा है तो मैं आप भी उन्हीं के अंश हैं। अंश तो अपने अंशी से मिलने के लिए व्यक्ति रखता ही है। अच्छा, ये बताओ क्या तुम्हें दिखलाई पड़ते हैं वो? हाँ जी, जब मैं नाचती हूँ तो लगता है वो भी मेरे पास नाचती है। जब मैं गाती हूँ तो वो सामने बैठकर सुनते हैं। जब मैं रोती हूँ तो वो आंसू पोंछते हैं। जब मैं घबराती हूँ तो वो ढाढ़स समझाते हैं। मेरे हर धड़कन में वो समाये हैं। इसे सिर्फ वो जानते हैं जब मैं जानती हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बस औपचारिकता बस पूजा कर लेती हूँ। वो तो रसिक रात है, उनके लिए रोगी तब वो आंसू पोंछेंगे। जब दुनिया को नहीं, उनको सिर्फ भजन सुनाओगी तब वो सुनेंगे। जब उनके लिए नाचोगी तब वो मुस्कुराएंगे। मुझे तो लगता है लोग अपनी मनौती पूरा करने के लिए ही उनका भजन करते हैं। हाँ, जब कोई भक्त अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उन्हें पुकारता है तो उसे वो अवश्य पूरा करते हैं। लेकिन जब कोई निष्काम भक्त उनसे कुछ नहीं चाहता, बस उन्हीं को चाहता है, उसे वो अपना स्वरूप दे देते हैं। मैं तो वाली जाऊं ऐसे करुणा निधान से।
महारानी जी। भैया सरजू करते तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भक्त रहते, उन्हें यह पत्र देना और उनका जवाब लेकर आना। जो आज्ञा महारानी जी। राजीव लोचन में श्याम सीतारंजन राजा। बीच में मत आओ भाई। मीरा जी की सेवा पत्री भगवान कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा भक्ति और प्रेम की साकार मूर्ति मीरा और द्वारकाधीश के चरण कमल की चंद्रगिरी मीरा ने पत्र लिखा। भाई पत्रवाहक जय श्री राम, तुम्हारे पत्र ने मेरे हृदय को हर्ष और विषाद की झंझावात पत्र मेरा पढ़ लूं। भाई बैठो। प्रभु मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूँ, मुझे राजमहल के नियमों के अनुसार महल में रहना चाहिए या सब कुछ छोड़कर द्वारकाधीश की शरण में चले जाना चाहिए। मीरा कृष्ण प्रेम में पकड़ी मीरा, त्याग दो मीरा, राजमहल को त्याग दो, राज वैभव को त्याग दो, राज रानी का पद त्याग दो मीरा। जल्दी पत्र का जवाब लेकर जाओ, बहुत विपत्ति है। पत्र का जवाब लेकर के पत्रवाहक भाई जल्दी जाओ। जय श्री राम। जय हो। आपका पत्र पाकर तुलसीदास जी बहुत पुलकित हुए, उनके आंखों में आंसू आ गए। फिर 2 मिनट मौन रखकर उन्होंने पत्र का जवाब दिया। जाको प्रिय राम वैदेही तज्ये ताहि कोटि वैरेशम यद्यपि परम फलेहि। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बड़ी गुरु तज्यो कंस ब्रज वंदन भय सब मंगलकारी। जाते देह राम के मनियत समुद्र सुषेप जहाँ लो अंजन कहाँ आँखि जब फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। जाको प्रिय राम वैदेही तज्ये ताहि कोटि वैरेशम यद्यपि परम सलेही। जासो होए सलेह राम पद एतो हमारे जीवन है, वही करना चाहिए जिससे भगवान की शिक्षा मिलती है। आपका जवाब मिल गया प्रभु। माला वाला कहाँ चलना है महारानी जी? द्वारकाधीश की शरण में वो मुझे पुकार रहे हैं। वो तो मुझे बस बाहें फैलाए दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे तो बस उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। आओ बेटा, मुझ में समा जाओ। गुस्ताखी माफ हो। सचिव वैद गुरु तीन जो बोल है भयास, राज धर्म तन तीन करी हो ही वेग निनाश। शत्रुओं ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दिया है, चारों खजाने की लूट हो गई है, महामारी चारों ओर फैली हुई है, भयंकर सूखा पड़ा है, सब तरफ से आफत आ गया है राज पर। लगता है एक लिंग महाराज कुपित हो गए हैं। सरकार, जब से मीरा राजभवन छोड़कर गई है तब से राज्य पर आफत आ रही है। अरे भैया, धर्म चला गया है तो ये सब तो होगा ही। क्षमा करे राणा जी, आप
गाने वाली संसार नाच तो देखे, पर जिनके लिए नाचती थी वे सरस्वती मां प्रभु श्याम सुंदर दिखलाई नहीं दिए। इसी का तो परिणाम है। अच्छा, अब हम लोग सोचे थे राज्य के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब तक मीरा वापस नहीं आती राज्य का कल्याण हो नहीं सकता। महाराज ठीक है, जाइए आप लोग जा करके मीरा जी को बना के महाराज जी को दे आइए, उनसे मेरा संदेश कहिएगा। महाराज ने आपसे माफी मांगी है, मुझे यह समझ में आ गया है बिना महारानी की इस राज्य का कल्याण असंभव है। तो यहाँ आए, जैसे चाहे रहें, जो चाहे करें, मुझे इसका कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। चाहे आ जाए, बस यही क्या महाराज? रानी जी, विवाह पर चारों ओर से संकट आ रहा है, हम आपको देने आए हैं। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन चलिए, बिना आपके गए चित्तौड़ का उद्धार नहीं होगा। मंत्री मुझे प्यार है, लेकिन मैं तो बिक चुकी हूँ श्याम सुंदर के हाथ, और बिकी हुई वस्तु का अपना कुछ भी नहीं होता। मैं अपने स्वामी द्वारिकाधीश से पूछूंगी, अगर वो आदेश देंगे तो मैं चली जाऊंगी, अगर नहीं तो। ठीक है रानी साहिबा, आप पूछ लीजिए, हम लोग इंतजार करें। यह देखो चुड़ी, मीरा समारे द्वारकाधीश में चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। भगवान ने मुझे हाथ को साथ कर दिया। भक्ति
इनको सबसे परिचय हो गया, ये निमित्त बने। और इस सारी व्यवस्था में इनके सहयोग से शुरू से अंत तक जुड़े रहे, पूरे प्रेम से, पूरे भाव से, बिना किसी स्वार्थ के। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो सहयोग उनका मिला द्वारकाधीश के बाद बनी रहेगी।